हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार और आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को गिवन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। हमें इसमें बताना है कि ये जो जी एक्स हमारे को गिवन है वो पी एक्स का एक फैक्टर है या नहीं है। अब उसका फैक्टर कैसे है, ये कैसे बताएंगे हम। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जी एक्स में से एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे हम। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे को जी एक्स गिवन है एक्स प्लस वन, ठीक है ना। ये जो एक्स प्लस वन है हम इसको जीरो के बराबर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर्स को हम जीरो की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर प्लस का वन इधर आके माइनस का वन हो जाएगा। एंड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और माइनस वन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को मिलता है माइनस वन, यानी कि हमारे को यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलती है माइनस वन। हमें अब क्या करना है, ये जो हमारे को क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 2x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 2x माइनस वन, यहाँ पर हमारे को x की जगह माइनस वन रख के सॉल्व करना है। और अगर जब हम x की वैल्यू माइनस वन रख के इसमें सॉल्व करते हैं और हमारे को अगर आंसर जीरो मिलता है तो हम कहेंगे कि हाँ, जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर होगा। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं होता तो इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, टू लिखेंगे और x की जगह हम यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे और उसकी पावर को थ्री कर देंगे। प्लस का साइन, x की जगह फिर से माइनस वन और यहाँ पे उसकी पावर टू लिखेंगे। माइनस का साइन, टू लिखकर अब देखिए दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, x की जगह यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन और यहाँ पर माइनस वन ये वाला लिख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए टू लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस वन की जो पावर थ्री है यानी कि माइनस वन का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे को माइनस वन ही मिलता है, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस का साइन, माइनस वन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो वन हो जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन हट जाता है। इसके बाद माइनस टू और माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ा टू हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस वन, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस का वन है और जो माइनस का वन है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। और इसके अलावा और हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू को माइनस वन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ा टू, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस टू आ जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस टू और प्लस टू ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, जीरो बचता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि जब हमने एक्स की जगह माइनस वन रख के इसमें सॉल्व किया तो ये आंसर हमारे को जीरो मिलता है। अब क्योंकि ये जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, जी एक्स दे रखा है हमारे को एक्स प्लस टू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको जीरो के बराबर लिखेंगे। सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे प्लस टू इधर आके माइनस का टू हो जाएगा और एक्स इज इक्वल्स टू जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को एक्स की वैल्यू मिलती है माइनस टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को गिवन है एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स की पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ पर एक्स की जगह हमारे को सिंपली माइनस टू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो एक्स की जगह यहाँ पर मिलता है हमारे को माइनस टू, उसकी पावर थ्री, प्लस का साइन थ्री लिखेंगे, दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की जगह माइनस टू और यहाँ पर उसकी पावर टू लिख देंगे, प्लस का साइन लगा के थ्री, दोनों के पीछे फिर से कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस टू और यहाँ पर प्लस वन आ जाएगा। अब देखिए माइनस टू की पावर जो थ्री है यानी कि माइनस टू का जो क्यूब है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, टू टू ज़ा फोर और फोर टू ज़ा एट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्योंकि जो पावर है वो एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन लिखेंगे हम, थ्री लिख के उसके बाद माइनस टू का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई फोर, ठीक है। अब थ्री को जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस वन लिख देंगे हम, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस एट और थ्री को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, ठीक है। और माइनस सिक्स प्लस वन को जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का सिक्स और ये प्लस वन, माइनस प्लस माइनस
तो 6 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 5 बचता है, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इसके अलावा -8 + 12 और -5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को मिलता है 7 प्लस के साइन के साथ, ठीक है। अब -8 + 7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 8 में 7 जाते हैं तो 1, और बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब क्योंकि -1 0 के बराबर नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि gx px का एक फैक्टर नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, x-3 जो है, यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो x-3 इसको वो लिख देंगे 0 के बराबर। इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर में 0, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 मिलता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 3। हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 6, इसमें हमारे को x की जगह 3 रख के सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, x की जगह यहाँ पे 3 लिखेंगे और उसकी पावर को 3 कर देंगे। माइनस का साइन 4 लिखकर, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर उसकी पावर को 2 कर देंगे। प्लस का साइन लगा के x की जगह फिर से 3 लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 6 लिख देंगे। अब 3 का क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 27 मिलता है, ठीक है। माइनस का 4, मल्टीप्लाई का साइन, 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा हमारे को। अब देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे को यहाँ पर भी 9 मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 27 लिखेंगे, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलता है हमारे को। अब माइनस प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पर हम लिख देंगे +9। इसके बाद क्या करेंगे, 27 -36 और +9, यानी कि माइनस प्लस माइनस 36 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे को 27 मिलता है, और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए 27 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो हमारे को 0 मिलता है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पूरा 0 मिल गया हमारे को, तो हम क्या कह सकते हैं कि gx px का यहाँ पे एक फैक्टर होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।